सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कॉलेज रिव्यू सीरीज। अभी तक हम लोग कई सारे कॉलेज रिव्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए अंडर WBG। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं RCC IIT। बता दूं, ये जो कॉलेज है सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। पूरा नाम है RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो RCC का फुल फॉर्म मुझे पता है नहीं, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और बाकी IIT का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये RCC वाला IIT है, ठीक है, और IIT नहीं है। तो ये जो कॉलेज है कैसा है, आपके लिए क्या सही है कि नहीं है, सब कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी जो बच्चे लाइक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी टॉप कॉलेजेस हो गए अंडर WBG, तो डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्स मौजूद है, तो सिंपली वहाँ पर जाइए, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। एंड जो भी लाइक आपका एफोर्डेबल बजट है उसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोअर कॉलेजेस हो गए, ठीक है, मतलब कि जो टॉप 5 टॉप 8 को छोड़ करके जो कॉलेज हो गए, इसका आपको कंप्लीट डिटेल्स पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं इनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होता है नहीं, एंड हो सकता है कि लाइक आपको ये चीज करना चाहिए था एंड आप वो नहीं किए, उसके अगेंस्ट में किए, ठीक है। तो आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, जब तक आप लोग कंप्लीट डिटेल वीडियो नहीं देख लेते आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल एनालाइज करने के बाद, बच्चों के साथ डिस्कस करने के बाद, जो बच्चे ऑलरेडी इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करने के बाद एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू लाते हैं। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इन अपकमिंग डेज हम लोग और सारे कॉलेज रिव्यू वीडियो ला सकें। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आपका जो IIT जी एग्जाम था वो क्लियर नहीं हो सका, बट स्टिल आप चाहते हो कि आपका जो ड्रीम कॉलेज IIT वहाँ से पढ़ाई कर सको, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जी, आप BTech के बाद आप MTech कर सकते हो IIT से, एंड इसे करने के लिए गेट एग्जाम देना कंपलसरी है। एंड गेट एग्जाम दे करके बस IIT नहीं, बल्कि आप चाहो तो गेट के रैंक के बेस पर आप PSU ऑफिसर बन सकते हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। अब प्रश्न ये बनता है कि मुझे गेट का पढ़ाई कहाँ से करना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2023 में मैक्सिमम बच्चे जो गेट एग्जाम क्रैक किए थे वो फिजिक्स वाला के ही पार्ट रहे थे। फिजिक्स वाला का खुद का प्लेटफॉर्म है गेट वाला, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड आपका जो गेट का जो प्रिपरेशन है जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो रिसेंटली फिजिक्स वाला ने एक नया बैचेस लॉन्च कर दिया है 2024 एंड 2025 बच्चों के लिए। तो आप अगर गेट 2024 देना चाहते हो तो आपके लिए पराक्रम 2.0 बैच B लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस मात्र 4999 है। एंड 2025 बच्चों के लिए आपका श्रेष्ठ 2.0 बैच B लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस मात्र 6999 है। इन बैचेस के जो क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे होंगी, एंड यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा होगा। बता दो, ये जो बैचेस है इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 18 मई तक था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके आपको 25 मई कर दिया गया है। मैक्सिमम बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो डिमांड देखते हुए ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड एक बुक सेट भी लॉन्च हो चुका है स्पेशली फॉर गेट एस्पिरेंट। तो ये जो बुक सेट है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज PYQ मिल रहा होगा 2008 से लेकर के 2023 तक का। बुक पर आपको एक QR कोड दिखेगा, सिंपली उसको स्कैन करना है एंड आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा फैकल्टीज के द्वारा जो बनाए गए हैं। तो बुक का प्राइस काफी कम है, प्राइस मात्र 849 है। एंड आप बच्चे अगर वो बैच ज्वाइन कर रहे हो, आपको ₹500 ऑफ मिल जाएगा, आप अगर ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो इस वीडियो का क्या क्या हाइलाइट्स है, क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, कनेक्टिविटी, कोर्सेज ऑफर, मोड ऑफ एडमिशन, फीस एंड स्कॉलरशिप, कट ऑफ, फैकल्टी एंड कोर्स क्यूरिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, एंड क्या ये कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम, एंड इसके कंपैरिजन में जो बाकी सब कॉलेजेस जो है उसमें क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए या मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए, ठीक। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो कनेक्टिविटी काफ़ी आसान है। सियालदह स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूरी पर है, एंड बेलेघाटा से आपका 500 मीटर दूरी पर है। तो सिंपली आपको बेलेघाटा जाना है एंड आप पैदल जा सकते हैं कॉलेज, ठीक है। तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी मच ईजी। कोर्सेज ऑफर, तो यहाँ पर भी कोई CSC स्पेशल ब्रांचेस मौजूद नहीं है, जैसे हम लोग बीबी पोता का डिस्कस किए थे। मे भी आ सकता है, लेकिन राइट नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कोई भी CSC स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मौजूद नहीं है। तो CSC है, IT है, EC है, AEIE है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एंड इलेक्ट्रिकल है, ठीक है जी।
मोड ऑफ एडमिशन तो डब्ल्यूबीजी है, जेई मेंस है, जीलेट है, मैनेजमेंट कोटा है। तो जीलेट क्या होता है? तो जीलेट जो बच्चे बीटेक लैटरल एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जीलेट एग्जाम देना पड़ता है। जेई मेंस के लिए 10% सीट रिजर्व होता है एंड एक डब्ल्यूबीजी का फेज 2 काउंसलिंग होता है। तो डब्ल्यूबीजी का फेज 2 काउंसलिंग करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। फेज 1 जो होता है वो डब्ल्यूबीजी रैंक के बेसिस पर होता है एंड जो फेज 2 है वो जेई मेंस रैंक के बेस पर ही होता है। दोनों ही डब्ल्यूबीजी बोर्ड कंडक्ट करवाता है। एक जो है वो डब्ल्यूबीजी रैंक के बेस पर, एक जो है वो जेई मेंस रैंक के बेस पर, ठीक है। फीस एंड स्कॉलरशिप तो फीस 4 लाख है और बात करें स्कॉलरशिप का तो यहाँ पर TFW आपको मिलता है, तो ये फी पे नहीं करना पड़ता है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ मैं हमसे बताते आ रहा हूँ, कट ऑफ चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करते रहता है। सिंपली आपको इस लिंक पर विजिट करना है, आपको डिटेल कट ऑफ मिल जाएगा, बट चेंज होता रहता है। फिर भी एक रफ आइडिया के लिए मैं एक डेटा लिख रखा हूँ, तो आप देख सकते हो सीएससी के लिए 16,000 से लेकर के 18,000 के बीच में कट ऑफ रहता है। आईटी के लिए 22,000 से लेकर के 24,000 के बीच में रहता है। ईसी के लिए 28,000 से लेकर के 32,000 के बीच में एंड AEI के लिए 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहता है। तो ये जो है ना आपका ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये काफ़ी हाई रैंकर्स वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, ठीक है। आपको अगर सीएससी मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आईटी भी मिल रहा है तो ठीक ठाक है, लेकिन ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी हाई रैंकर्स वाले बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। फैकल्टी एंड कोर्स क्रिकुलम, तो फैकल्टी देखिए आपको यहाँ पर बस सीएससी के ही बेहतरीन मिलेंगे और बाकी सब जो डिपार्टमेंट हो गए आईटी, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन फैकल्टी उतने बेहतरीन आपको नहीं मिलते, ठीक है। एंड ये जो कॉलेज मकाउट के अंडर में है तो वही आपका मकाउट का सिलेबस, मकाउट का जो क्रिकुलम है वही फॉलो किया जाता है। और फैकल्टी मतलब जैसे मैंने बताया सीएससी का ठीक है, अच्छा है, बढ़िया ही है, मतलब ख़राब नहीं है। स्पेसिफिकली अगर बात करें सेकेंड ईयर किससे फैकल्टी काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर के फैकल्टी एज ए जनरल फैकल्टी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ खास बड़ा नहीं है, मतलब एक छोटा सा है लेकिन ठीक ठाक है। एंड यहाँ पर देखिए कोई हॉस्टल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कॉलेज के पास में ही काफ़ी सारा मेस वगैरह, फ्लैट वगैरह, पीजी वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजली लिव कर सकते हो एंड फूडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिविंग एंड फूडिंग मिला करके आप मान के चलिए उस टाइप के एरिया में 7K अप्रॉक्स लग ही जाता है, ठीक है, 7K या 6K मिनिमम लग जाता है। यहाँ पर फ्रेशर्स वेलकम के लिए देख सकते हो विवान होता है, टेक्निकल फेस्ट भी होता है, तो टेक्निकल फेस्ट आपका टेक्ट्रिक्स होता है, कल्चरल फेस्ट आपका रेगालिया होता है एंड स्पोर्ट्स यहाँ पर भी होता है, इंट्रा एंड इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया एंड कैरम हो गया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पर आते हैं प्लेसमेंट कैसा होता है इस कॉलेज का। 2023 का जो डेटा है उसके अनुसार जो एवरेज पैकेज है वो 4 LPA है ऑन कैंपस का, हाईएस्ट आपका 13 LPA है ऑन कैंपस का, दूनी ऑन कैंपस डेटा, ऑफ कैंपस से डेटा नहीं है। ये यहाँ पर एक लिंक मौजूद है, लिंक को मैं विजिट करवाता हूँ, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो बाकी सब जो डिटेल्स मौजूद है। तो यहाँ पर सिंपली आपको आना है एंड जस्ट ग्रेजुएटिंग इन 2022 क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर्ड बाई कॉन्ग्रेजेंट दिस टाइम 213 है, सॉरी लास्ट टाइम 2022 का बात कर रही है, 2040 अप्रॉक्स बच्चे हायर हुए थे, ठीक है। देन आपका विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, मतलब देखा है तो कांग्रेस सब जगह ही मास बल्क में बच्चों को हायर करते हैं, ठीक है। एंड बाकी भी कंपनियां हैं, तो ये आप लिस्ट में देख सकते हो। तो मैक्सिमम सैलरी मेंशन किया गया 13 LPA। टोटल बच्चे कितने प्लेस्ड हुए थे? 546 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, ठीक है। तो अच्छे नंबर में बच्चे प्लेस्ड हुए एंड ये सारे के सारे आई थिंक ऑन कैंपस का ही शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज ने भी काफ़ी क्लियरली मेंशन कर देते वहाँ पर, जो मैं डेटा लिख रखा था कि ये एवरेज पैकेज है, ये आपका हाईएस्ट पैकेज है। तो एवरेज पैकेज ठीक ठाक है, 4 LPA सारे ब्रांच को लेकर के बताया जा रहा है, CSC, IT, EC, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह लेकर के, ठीक है। एंड हाईएस्ट आपका 13 LPA है। अब फाइनल मेरा कंक्लूजन क्या रहेगा? तो देखिए ये जो कॉलेज है इसका ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, कॉलेज मतलब बच्चों से सुनने को मिल रहा है कॉलेज थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, मतलब ओवरऑल जो मुझको रिस्पांस मिल रहा है बच्चों से, ठीक है, कुछ ये बच्चे बोलते हैं कि ये बढ़िया है, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर मैं देखूँ मैंने जब WBG एग्जाम दिया था तो इसका अलग ही हाइप था, मतलब मैक्सिमम बच्चे बीवी पुता के बाद RCC IIT प्रेफर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया। अभी से कंपैरिजन में और भी सारे कॉलेज आ चुके हैं जो इससे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक अगर नरोला हो गया, ठीक है, मेघना साहब भी ठीक ठाक है, टेक्नो इंटरनेशनल हो गया, तो ये कॉलेज कंपैरिजन में है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखो ये जो कॉलेज है सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो सेमी गवर्नमेंट बस गवर्नमेंट वर्ड जुड़ा हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, फीस कम है, ठीक है, 4 लाख अप्रॉक्स है, हालांकि फीस 3.8 समथिंग कुछ ऐसा है,
TW तो खैर वो तो सभी आपका माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ है वैसा नहीं हो रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर मेरा खुद का क्या डिसीज़न रहता है, तो यहाँ पर आपको CSE मिल रहा है तो लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सब कॉलेजेस हैं वहाँ पर CSE प्रेफ़र कीजिए। देन यहाँ पर IIT में आप जंप मार सकते हो। वैसे CSE IIT में ज़्यादा डिफरेंस होता है नहीं, बट फिर भी आपके पास अगर बाकी सब ऑप्शंस है तो क्यों आप वेट करोगे, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो, देन यहाँ पर आप IT आ सकते हैं। सो आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर आइडिया लग गया कि ये कॉलेज कैसा है। मैक्सिमम बच्चों का डाउट यही होता है कि प्लेसमेंट कैसा होता है, तो प्लेसमेंट मैंने बता दिया, प्लेसमेंट 4 LP है, 13 LP है। तो 4 LP मतलब कुछ अच्छा भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, बट ये ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 4 LPA हो या 10 LPA हो 20 LPA हो, आप क्रैक कर ही सकते हैं। तो जी ये रहा डिटेल्स, ठीक है। ट्राई कीजिएगा जो बाकी सब जो कॉलेजेस है वो भी थोड़ा प्रेफर करने का, लाइक नरोला हो गया, टेक्नो इंटरनेशनल हो गया, वहाँ पर CSE प्रेफर करने का, देन यहाँ पर आप EC जम मारिएगा। मतलब ऐसा मत कीजिए कि RCC IIT का CSE IT EC देन बाकी सब मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं बताया EC का काफ़ी हाई रैंक तक जाता है, काफ़ी दूर हाई रैंक वाले बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो वैसा आपका जो कंपटीशन एनवायरनमेंट है उतना भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक मतलब है, ठीक है। स्टिल आपके मन में कुछ डाउट रह चुका है, कुछ अगर पूछना है पर्सनली मेरे से तो व्हाट्सएप से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं।